देखो, अनुभाव पढ़ रहे थे। अनुभाव माने विभाव के सहारे जो उत्पन्न होने वाला भाव है उसी को क्या कहते हो? अनुभाव। आपको शुरुआत किए थे रस, रस के अंग बताए थे। देखो हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। बच्ची शांति सुनो भाई, न रिपीट कर रहे हैं, सुन लो एक बार, हो सकता है जो छूटा है वो रिपीट हो जाए। आपको जब पढ़ाना चालू किए थे तो रस पढ़ाए थे। रस किस उपनिषद से लिया गया है? तो तैत्तरीय उपनिषद से। किस उपनिषद से? तैत्तरीय। इसके प्रतिष्ठापक कौन थे? भरत मुनि। प्रतिष्ठापक कौन थे? भरत मुनि। एक जिस ग्रंथ में लिखा गया उस ग्रंथ का नाम था नाट्य शास्त्र। उस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। रस के प्रतिष्ठापक भरत मुनि थे। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 थी। रस की संख्या कितना आ जाए? 8। लेकिन प्राचीन विद्वानों ने एक रस को और जोड़ा था, जब उसको मिला करके 9 रस कहा गया। 9वां रस था शांत रस, जिसके प्रणेता थे उद्भट जी। कौन? उद्भट। बाद में वात्सल्य रस जुड़ा, 10वां रस बना, जिसके प्रणेता थे विश्वनाथ। उसके बाद 11वां रस आया भक्ति रस, जिसके प्रणेता थे रूप गोस्वामी। अब आपको बता दिए थे रस और रस का अस्थाई भाव। अंग में 4 अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी। अस्थाई भाव की संख्या 9 थी। अस्थाई जो हमारे हृदय में सदा सदा के लिए विद्यमान हो, अस्थाई भाव कहलाता है। इसमें से 8 जो अस्थाई भाव थे शुरू के, जैसे रस का नाम था श्रृंगार रस, अस्थाई भाव रतिया प्रेम। उसके बाद दूसरा रस था भयानक रस, जिसका स्थायी भाव था भय। तीसरा रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव था क्रोध। तीसरा स्थायी भाव था चौथा हास्य रस, जिसका स्थायी भाव था हास। तीसरा रस था करुण रस, जिसका स्थायी भाव था शोक। चौथा स्थायी भाव था वीर रस, जो भी है गिनते जाना। और 5वां स्थायी भाव वीर का स्थायी भाव क्या था? उत्साह। उसके बाद एक और था अद्भुत रस, जिसका विस्मय था या फिर आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य। ठीक। और विभत्स रस, जिसका अर्थ था जुगुप्सा। विभत्स रस, जिसका जुगुप्सा। ये तो 8 थे। 9वां जुड़ा शांत, जिसका स्थायी भाव था निर्वेद। 10वां रस जुड़ा वात्सल्य, जिसका स्नेह। और 11वां रस जुड़ा कौन? भक्ति, जिसका स्थायी भाव रहा देवरति। ठीक। 9 रस और उसके स्थायी भाव। उसके बाद विभाव। देखिए भरत मुनि ने इसके ऊपर एक श्लोक लिखा था, विभावानुभाव संयोगाद रस निष्पत्ति, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। उसमें अस्थाई भाव नहीं था। अब फिर विभाव को देखा आपने, विभाव 2 था, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। सुनो ध्यान से प्रियांशु, वहां क्या कर रहे हो? उधर सुनो गधा। प्रिय उसमें अनुभाव के विभाव के 2 भेद। विभाव में 2 क्या क्या थे भैया? एक का नाम था आश्रय आलम्बन, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन के 2 भेद, आश्रय आलम्बन, विश्रय आलम्बन। आश्रय आलम्बन माने जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, जिसके मन में रस उत्पन्न होता है हृदय में, उसे हम आश्रय। जैसे एक घने जंगल में बताए थे, एक घने जंगल में एक चांदनी रात में एक घने जंगल में लड़का शेर की दहाड़ सुनकर क्या हो गया? बेहोश। तो यहाँ भयानक रस है। लड़का किसकी दहाड़ सुन के किसके मन में उत्पन्न हुआ? लड़का हो जाएगा क्या? आश्रय। विषय क्या हुआ? किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? आश्रय के मन में जिसकी वजह से भाव उत्पन्न होता है उसे विषया कहते हैं। जैसे शेर की वजह से लड़के के मन में यह उत्पन्न हुआ। ठीक। उसके बाद आपको बताए थे उद्दीपन माने जो तीव्रता को बढ़ाता है। तीव्रता क्यों बढ़ गया? क्योंकि घना जंगल था। घना, अगर वही शेर चिड़िया घर में रहा होता तो उतना तीव्रता ना बढ़ता। तो घना जंगल होने की वजह से लड़के के मन में जो भय का भाव था वो तीव्र हो गया। तो ये प्राकृतिक कहलाता है। उद्दीपन के 2 भाव थे, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य कारक कौन बन गया? जंगल, घना जंगल। और या प्राकृतिक कारक। और आंतरिक कारक कौन बना? आंतरिक या भौतिक कारक बना शेर का दहाड़। ये बता दिए थे। इसके बाद आपको अनुभाव बता रहे थे। अनुभाव के कितने भेद? 4। ये रिपीट कर रहे हैं, इसके पहले पिछले वीडियोज में देखोगे ना, बहुत बेहतर तरीके से आपको डिटेल में बताए हैं। इसके बाद आपको बताना चालू किए थे अनुभाव के 4 भेद थे ना।
कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, मुख्य 2 और कुल 4। लेकिन भरत मुनि जो रस के प्रणेता हैं उन्होंने 3 ही माना है। आहार्य अनुभाव को उन्होंने माने संचार अनुभाव के अंतर्गत नहीं रखा है। ठीक, अब इसमें बताए थे कायिक अनुभाव, जहाँ काया यानी शरीर के माध्यम से नायक नायिका एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वहाँ कौन सा अनुभव होता है? कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव के बाद आपको बताए थे वाचिक ना, या कायिक काया यानी शरीर के माध्यम से। उसके बाद जैसे शरीर के माध्यम से एक लिखवाए थे, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत रजदात भरे भवन में करत है नैना नीसो बिहारी का श्लोक था इसी में। इसके बाद आप लोग दूसरा कायिक में आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव जैसे वेशभूषा बताए थे, जैसे तेरे नाम जब आया तो उसी कटिंग को सब लोग अपना लिए, तो आहार्य अनुभव यानी वेशभूषा के अनुसार जो नायक नायिका एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। उसके बाद तीसरा था मानसिक, मानसिक यानी जो मन से अनुभव हो। ठीक, वैसे अनुभव को मानसिक अनुभव कहते हैं न। मन में ही दबकर रह जाए, गए उस हम नहीं कुछ कही आवा न। जैसे जब मांगती हैं कैकेयी वरदान किससे? राजा दशरथ से, तो राजा दशरथ सहम जाते हैं, और गए उस हम नहीं कुछ कही आवा और जन सचान झपटे मन भावा, ऐसे ये बताए थे। इसके बाद अगला था सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव की संख्या थी कितनी? 8। ये पूछता है अनुभाव की कुल संख्या, सात्विक अनुभव की 8। तो यही हमको लिखना है सात्विक अनुभव। सात्विक का मतलब होता है पवित्र। सात्विक अनुभव, सात्विक अनुभव को अनैच्छिक अनुभव, बिना इच्छा का अनुभव, सात्विक अनुभव। अब सात्विक अनुभव न या अनैच्छिक अनुभव, अनैच्छिक, बिना इच्छा का मन में प्रकट होने वाला उसी को क्या कहते हो? अनैच्छिक ना। इसमें बताए थे आपको अनैच्छिक अनुभव किसे कहते हैं? हाँ, बिना किसी सहारे के स्वयं से ही मन में भाव उत्पन्न हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सात्विक अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभव की संख्या 8 थी। इसकी संख्या जो है 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है पेपर में ना। बड़े परीक्षा को आप देंगे तो आपको मिलेगा। देखो क्या क्या मिलेगा, ध्यान से सुनो। 8 के लिख रहे हैं, देखो 8 के नाम लिखो। स्वरभंग स्वेद स्तंभ कंब, स्वरभंग, स्वरभंग श्वेत स्तंभ कंप, स्तंभ कंप, ये आपको 4 एक साथ लिखना है। ये 4 बताओ क्या? स्वरभंग स्वेद स्तंभ कंप, स्वरभंग स्वेद स्तंभ कंप, रोमांच वैवर्य अश्रु प्रलय, रोमांच वैवर्य अश्रु प्रलय न। रोमांच, रोमांच, ये 4 अब अलग 4 लिख लो। रोमांच, रोमांच, अश्रु प्रलय, अश्रु प्रलय और वैविध्य। देखो वैविध्य, विवर्ता। ठीक, ये आप याद करेंगे कैसे? देखो अभिवर्ता यही होगा, देख लेना, अपना मिला लेना किताब कॉपी में जो भी होगा ना। यहाँ विवर्णता, विवर्णता, अच्छा विवर्णता, विवर्णता, ऐसे विवर्णता। ठीक, कोई बात नहीं। देखो हम याद करा दे रहे हैं, आप जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बोलना। स्वरभंग स्वेद स्तंभ कंप, स्वरभंग स्वेद स्तंभ कंप, स्वरभंग स्वेद स्तंभ कंप, स्वरभंग स्वेद स्तंभ, बोलो याद। स्वरभंग स्वेद स्तंभ कंप, रोमांच अश्रु प्रलय विवर्णता, रोमांच अश्रु प्रलय विवर्णता, रोमांच अश्रु प्रलय विवर्णता, रोमांच अश्रु प्रलय विवर्णता देगा। कहेगा इसमें से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? 4 विकल्प दिया रहेगा न, दिया रहेगा प्रलय, श्वेत, रोमांच और एक दूसरा दिया रहेगा
जो भी आश्रय दे, मान लो विश्रय जो दे कुछ भी दे दे तो समझ जाना वही नहीं है। तो याद करने का, स्वरभंग स्वेद स्तंभ कंब रोमांच अश्रु प्रलय विवर्णता, याद हो जाएगा मस्त। अब लिखो सब के विषय में। स्वरभंग का मतलब आवाज का टूटना, स्वरभंग का मतलब क्या, आवाज टूटना, आवाज का टूटना, आवाज का टूटना, आवाज का टूटना। स्वेद माने पसीने का आना, पसीने का आना, पसीने का आना, ठीक। लिखो स्तंभ, स्तंभ में लिखो स्तब्ध होना, स्तब्ध, 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 स्तब्ध माने बेबाक हो जाओ, बोल न पाओ कुछ, स्तब्ध हो जाओ ना, नहीं कहते, कहते एकदम स्तब्ध हो गए, माने कोनो चीज सुन के तुरंत का तुरंत एकदम मौन हो जाना, स्तब्ध हो जाना, मौन हो जाना। कंप माने कांपना, कंप माने कांपना, हाँ सदमा ही समझ लो, कांपना, कंप का मतलब कांपना। रोमांच का मतलब क्या होगा, रोमांच रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना, हाँ रोंगटे खड़े होना या अति उत्साहित होना, खड़े होना, रोंगटे खड़े होना है। जरूरी नहीं है कि उत्साह में ही रोंगटे खड़े हों, कभी कभी डर में भी खड़े हो जाते हैं, कभी कभी ठंडी में भी खड़े हो जाते हैं, समझ गए, तो ये जरूरी नहीं है। अश्रु, अश्रु मतलब अश्रु आंसू आना, और प्रलय माने मूर्छा या बेहोश होना, अश्रु माने आंसू आना, आंसू आना, आंसू आना, प्रलय माने मूर्छा होना या बेहोश हो जाना, मूर्छा होना, मूर्छा या बेहोश होना, बेहोश होना, मूर्छा या बेहोश होना, ठीक। अविवर्णता लिख लो, विवर्णता, विवर्णता, विवर्णता में लिखो विवर्णता, चेहरे का रंग बदलना ना, चेहरे का रंग बदल जाना, विवर्णता यानी चेहरे का रंग बदलना, या रंग बदलना लिख लो, रंग बदलना, रंग बदलना, रंग दो तरीके से बदल सकता है ना, चेहरे का रंग बदल सकता है, लाल हो जाए गुस्से से, हो सकता है पीलिया पकड़ ले तो पीला हो जाए ना, तो चेहरे का लाल होना या बीमारी के समय शरीर का पीला हो जाना, लिख सकते हो। रंग बदलना यानी चेहरे का लाल हो जाना या बीमारी के समय शरीर का पीला हो जाना, समझ गए। तो ये है पूरा, ये आठों के विषय में बता दिए। आप बताओ, आदमी जब देखा था वो शेर को तो क्या किया होगा, कांपना चालू कर दिया, स्तब्ध हो गया, देख के बेचारा अब क्या करें ना, रोंगटे खड़े हो गए होंगे। क्लियर, यानी अब अनुभव को हमको लग रहा है ठीक ठाक ढंग से आप समझ गए होंगे। अनुभव के बाद अगला हेडिंग डाल लो संचारी भाव, क्या संचारी, उतारो तब ना, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव, उसकी संख्या 33, कितनी संख्या है वो आप लिखो। चलो ठीक है, अब बात मत करो भाई, नीले कलर का स्कूल है कि पीले कलर का है कि टूटा है, वो जब पेपर दोगे तो आलू मील अपने आप समझ में आएगा, आलू बैठ के छीलना वहां आए, अगर ईमानदारी से पढ़े रहोगे तो खूब लिख पाओगे। देखना वीडियो अब तो बन गया है, अब वीडियो से देखना मिलाना कि जो सर पढ़ाए हैं उससे मिल रहा है कि नहीं, बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे इससे, आराम से आप करोगे तो सब कर पाओगे। लिखो अब अगला संचारी भाव, रस के अंग कितने थे, 4, चौथा अंग लिख लो संचारी भाव, संचारी भाव, या इसी का नाम दूसरा लिख लो व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, या इसी का एक नाम और लिखा जाता है व्यभिचारी भाव, इसी का एक नाम और होता है क्षणिक भाव, क्षणिक भाव, क्षणिक भाव। आपसे पूछेगा भाव, सॉरी भाव, क्षणिक भाव, आपसे प्रश्न पूछेगा भैया कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है, 33, संचारी भाव की कुल संख्या, यहां देखो हम लिख रहे हैं कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या है 33, कुल संख्या कितनी है 33 ना, 33, लेकिन
34वां, ये जब प्रश्न पूछेगा 34वां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है चकपकाहट को। चकपकाहट को 34वां स्थाई भाव चकपकाहट, चकपकाहट, ये प्रश्न पूछेगा चकपकाहट को, चकपकाहट चक न क रहेगा। चकपकाहट को 34वां स्थाई भाव किसने माना और संचारी भाव किसने माना? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये लिख लेना, चंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। अगला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा न 3, 34वां एक छल को 34वां किसने माना? 34वां छल को किसने माना? छल, छल को 34वां देव ने माना, आचार्य देव ने, आचार्य भोज ने माना और भानु दत्त ने। इन 3 लोगों ने, भानु दत्त ने, इन 3 लोगों ने छल को 34वां क्या माना? संचारी भाव। इन 3 लोगों ने छल को क्या माना? 34वां संचारी भाव। अब संचारी भाव में इतना प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न, संचारी भाव किसे कहते हैं? वह भाव, संचारी भाव मतलब होता है संचरण करना। संचारी भाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संचरण करना। शाब्दिक अर्थ संचरण करना। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ मतलब होता है क्या? संचरण करना या प्रवाहित होना। संचरण करना या संचरण करना या प्रवाहित होना। संचरण करना या क्या होना? प्रवाहित होना। ठीक, बोलो। संचारी भाव का शाब्दिक अर्थ अगर पूछ लेगा तो बता लोगे? संचरण करना या प्रवाहित होना। अब यहीं से परिभाषा बन जाएगा। वह भाव जो नायक नायिका के मन में संचरण करता है या प्रवाहित होता है नायक नायिका के मन में, उसे हम कौन सा भाव कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। इसकी कुल संख्या है 33। अब 33 आपको मिल जाएगा, आप लिख लेना, कहीं भी डालोगे नोट्स में मिल जाएगा 33। अब कौन लिखा है 33, और वो पूछता भी नहीं है। ठीक, और पूछेगा भी तो आप एक बार सरसरी निगाह से देख लेना, याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हाई स्कूल में तो नहीं पूछेगा, इंटर में भी नहीं पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं हो सकता है, बहुत टफ पेपर बनाना हो तब भले से पूछे, आरो मान लो, और भी टफ कहीं, और नहीं तो जल्दी पूछता नहीं है। ठीक, संचारी भाव हो गया। अब जो भी टर्मिनोलॉजी था अभी तक रस में, सब हमने देख लिया। अब हम लोगों को पहले एक एक को रस को पढ़ना है, उसके विषय में देख लेना है, उसके देवता कौन है, उसका रंग कौन है ना, उसके कितने भेद हैं, उसको पढ़ते हुए चलना है। ठीक, अब सबसे पहले रस राज किसे कहा जाता था? श्रृंगार। रसपति किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को, रसों का राजा। इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ना ही चालू करेंगे श्रृंगार रस। कौन सा रस? लिखो श्रृंगार रस। एक एक कर, हाँ, करुण रस को भी कहा जाता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने कहा है, और ये तो सभी में फेमस है। ठीक, देखो, चलो अब एक एक रस देखो, लिख रहे हैं। सबसे रसराज जानते ही हो, उसी से चालू कर रहे हैं। सबसे पहले रस का नाम है श्रृंगार। ऐसे लिखना श्रृंगार, ये नहीं कि एक और लगा दो। श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। देखिए, श्रृंगार रस में कई लाइन आपको खींचना है। मैं ऐसे खींच दें क्या? हाँ, ऐसे ज्यादा सही रहेगा। ये, हाँ, जो छूटेगा हम उसको लिखते जाएंगे। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? अगर एक परिभाषा सिंपल वाला देना हो श्रृंगार रस की परिभाषा, तो जब इसका अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव रति या प्रेम, रति या प्रेम। ठीक, अस्थाई भाव इसका है। लिख दें क्या? अस्थाई भाव। आप समझ रहे हो, अस्थाई भाव। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति या प्रेम। अस्थाई भाव रति या प्रेम। रति, रति लिखो, रति ही देता है ना, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। जब रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आपस में संयोग करते हैं तो हाँ, श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। जो भी है, जैसे ऐसे लिखेंगे, जब यहाँ जो भी यहाँ पर लिखना क्या रहता है? अस्थाई भाव। यहाँ क्या लिखते हैं? अस्थाई भाव। जो भी अस्थाई भाव रहेगा, जब रति नामक अस्थाई भाव, जब रति नामक अस्थाई भाव
विभाव, अस्थाई भाव के बाद विभाव, विभाव के बाद अनुभाव, विभाव के बाद अनुभाव, अनुभाव, अनुभाव के बाद संचारी भाव। कौन सा? संचारी भाव। आपस में संयोग करते हैं तो, हाँ, मान लो रस का नाम, रस का नाम यहां लिख देना। देखो परिभाषा बन गया ना, बात मत करो, परिभाषा बन गया। यही आएगा गधा एक, हास्य रस आए चाहे आपको यहाँ करुण रस आए, तो कुछ मत करना। हास्य रस का अस्थाई भाव हास, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव आपस में संयोग करते हैं तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। मान लो हमको दिखाना हो करुण रस, तो जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव आपस में संयोग करते हैं तो करुण रस की निष्पत्ति होती है, करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ श्रृंगार रस का पूछेगा, श्रृंगार शब्द का अर्थ, श्रृंगार शब्द, श्रृंगार शब्द का शाब्दिक अर्थ, श्रृंगार शब्द का शाब्दिक अर्थ, शब्द का अर्थ, श्रृंगार शब्द का अर्थ होता है कामोद्दीपन। अर्थ क्या होता है? कामोद्दीपन, कामोद्दीपन या वासना का, मन में वासना का होना, मन में क्या होना? वासना का होना, यानी सजने संवरने से आदमी के मन में क्या आ जाता है? कामोद्दीपन। ठीक, तो यानी श्रृंगार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कामोद्दीपन। क्या? कामोद्दीपन। ठीक, श्रृंगार रस में और आपसे पूछेगा श्रृंगार रस के भेद, तो इसके भेद भैया दो होंगे। भेद कितने हो जाएंगे? दो। पूछेगा भेद कितना, तो आप बताएंगे दो, संयोग श्रृंगार और क्या? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे ही नहीं रहेगा, बार बार आदत हो गई श्रृंगार। और दूसरा वियोग, या वियोग को ही विप्रलंभ कहते हैं, विप्रलंभ, विप्रलंभ श्रृंगार न, विप्रलंभ श्रृंगार, बार बार ऐसे लेकर जा रहा है श्रृंगार। ठीक, विप्रलंभ श्रृंगार। तो भेद कितने हो जाएंगे? दो। भेद कितने? दो। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, श्रृंगार रस के देवता जो पूछता है, देवता, इसके देवता कौन है श्रृंगार रस के? तो विष्णु है। इसके देवता कौन है? विष्णु। श्रृंगार रस के देवता विष्णु। श्रृंगार रस का रंग पूछता है, रंग, तो श्रृंगार रस का रंग होता है श्याम वर्ण, श्याम वर्ण। किस रंग का? श्याम वर्ण। ठीक, श्रृंगार रस के मित्र रस कौन है? मित्र रस। इसका मित्र रस कौन कौन होता है? मित्र रस, मित्र रस इसका हास्य होगा और अद्भुत, हास्य और अद्भुत, अद्भुत। ध्यान से सुनो, ये याद कैसे करोगे? आपके मन में प्रेम की भावना तभी आएगी जब आप खुश रहेंगे। अगर दुखी हैं तो मन में प्रेम की भावना आएगी? आप उदास हो और कोई कहे प्रेम करो, करोगे? नहीं। आपके मन में जब खुशी का भाव रहेगा तभी प्रेम हो पाएगा। और या तो अद्भुत आश्चर्य, आपको कोई गिफ्ट भेंट कर दिया जाए, मान लो 4 व्हीलर, रेंज रोवर, कुछ भी गिफ्ट कर दिया जाए, तो उस समय आपके मन में प्रेम का भाव आ जाएगा कि नहीं? तो प्रेम का भाव, मित्र रस आ जाएगा, हास्य रस और अद्भुत रस। और इसका शत्रु रस लिख लो, शत्रु रस। अब शत्रु रस यानी आपके मन में, हाँ, शत्रु वाली भावना कब आ जाएगी? शत्रु रस यानी आपके मन में कब प्रेम की भावना नहीं रहेगी? जब आप क्रोध रहेंगे। क्रोध, क्रोध में रौद्र हो जाता है। कौन सा रस? रौद्र रस। और जुगुप्सा, जुगुप्सा माने जब आपके अंदर विभत्स रस हो। विभत्स माने जुगुप्सा, कोई एकदम नाक को चुआए रहे कोनो लड़की या लड़का और करे याद, हाँ लग गया, नाक को कोई निकला हो किसी का ना, और उससे आप प्रेम करोगे, एकदम घिन लगेगा। तो यानी किसमें? जुगुप्सा में भी नहीं, रौद्र में भी नहीं। रौद्र यानी क्रोध में आप प्रेम करोगे नहीं। और एक है भयानक, आप आए, आपको डर लग रहा हो, शेर उधर खड़ा हो, उधर लड़की हो, तो आप पहले अपना जान बचाओगे कि उधर देखो लड़की लड़के को देखोगे, किसी को नहीं। तो यानी भयानक रस में भी इसका, भयानक रस भी इसका क्या होता है? शत्रु। यानी भय के समय आपके मन में श्रृंगार वाली भावना नहीं आएगी। आएगी क्या? नहीं। इसमें और लिख लो,
देखो, हाँ इसके दो रूप हैं, संचारी भाव के दो रूप आ जाएंगे, एक संयोग के लिए एक वियोग के लिए। संचारी भाव का रूप, संचारी भाव का रूप, संचारी भाव का रूप, एक संयोग के लिए और एक वियोग के लिए, एक संयोग और एक वियोग, संयोग के लिए और किसके लिए, वियोग, संयोग और वियोग, संयोग का मतलब जुड़ना और वियोग का मतलब जुड़ना। तो यानी संचारी भाव का इसमें रूप क्या क्या होगा, एक संयोग के लिए और एक वियोग के लिए। अब संयोग के लिए क्या होगा, संयोग के लिए हर्ष उत्साह और लज्जा, हर्ष उत्साह और लज्जा, हर्ष उत्साह और लज्जा, उत्साह और क्या, लज्जा, ठीक। और वियोग के लिए क्या होगा, उन जड़ता होगा, वैराग्य होगा, वैराग्य, जड़ता वैराग्य ना, ग्लानि माने दुख। तो देखो ये क्या है, अब अगर संचारी भाव का रूप पूछ ले तो बता देना। अब देखो ध्यान से सुनो हम जो बोल रहे हैं, ये था श्रृंगार रस के विषय में। श्रृंगार रस के विषय में इतना प्रश्न बन सकता है। अभी हम लोग देखेंगे श्रृंगार का संयोग श्रृंगार किसे कहेंगे, वियोग श्रृंगार किसे कहेंगे, संयोग श्रृंगार के भी कितने भेद हैं और वियोग श्रृंगार के भी कितने भेद हैं ना। पहले आप ये छोटे मोटे जो प्रश्न है, जहां से प्रश्न पूछता है उसको देख लो। श्रृंगार शब्द का अर्थ क्या होता है, कामोद्दीपन या वासना। जब नायक नायिका के मन में श्रृंगार यानी श्रृंगार को देख करके कामोद्दीपन या क्या वासना की भाव आ जाए तो उसे हम कहते हैं कौन सा रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक को कहते हैं संयोग श्रृंगार और एक को कहते हैं वियोग श्रृंगार। अभी संयोग श्रृंगार के भी भेद हैं, हम अलग अलग से पढ़ेंगे। क्या बोलो, क्या कह रहे हो, बोलो नितिन, बोलो बोलो। कामोद्दीपन, अरे लिख लेना कामोद्दीपन, बोल तो रहे हैं कामोद्दीपन, ठीक। संयोग श्रृंगार और क्या, वियोग। तो अभी संयोग को भी अलग से पढ़ना है, वियोग भी। पहले भेद पूछ लेगा, श्रृंगार रस के कितने भेद, दो, एक को संयोग और एक को वियोग, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ठीक। माने श्रृंगार रस के देवता पूछा था प्रश्न, विष्णु। श्रृंगार रस का रंग पूछा था, श्याम वर्ण। कौन सा रंग, श्याम वर्ण, ठीक। श्रृंगार रस के मित्र रस कौन कौन है, हास्य रस और अद्भुत रस, हास्य रस और अद्भुत। और पहचानने का तरीका बता दिए, माने आपके मन में संयोग की भावना तभी उत्पन्न होगी जब आप खुशी में हो या फिर अद्भुत हो, कोई चीज आपको ऐसा चीज भेंट कर दिया जाए जो आपके मन में प्रेम जगा दे। उसके बाद श्रृंगार रस का मित्र शत्रु रस कौन हो जाएगा, इसका किस वजह से श्रृंगार कितना भी कोई किया हो उस पर आप ध्यान नहीं दोगे ना। श्रृंगार पे ध्यान कब दोगे, जब आप खुश रहोगे तब तो ध्यान दोगे, या फिर अद्भुत में रहो। और कब नहीं ध्यान दोगे, माने कामोद्दीपन पे आपका ध्यान कब नहीं जाएगा, जब आपके अंदर भय रौद्र हो। रौद्र मतलब क्या, क्रोध हो। तो क्रोध में आपके मन में प्रेम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रति या प्रेम इसका स्थायी भाव है। और भयानक रस हो, जब भय लग रहा हो आपको, उधर आपको एक और अजगर हिलक एक और मृगराज विकल बटोही ही पड़ो ना गिरो मूर्छा खाए। बताओ अब वहां बेचारा क्या करेगा, वहां नायिका सच के आई है और बेचारा बीचों बीच एक तरफ अजगर में फंसा एक तरफ शेर में, उसको कुछ समझ में आएगा। भयानक रस में उसको प्रेम उरेम सब भूल जाएगा। इसका शत्रु रस कौन है, भयानक रस और रौद्र रस। हाँ करुण रस भी लिख सकते हो। करुण रस क्यों लिख सकते हो, देखो करुण में शोक रहता है और करुण में, हाँ अब आप अपने आप बता सकते हो, खूब मस्त। देखो अपना दिमाग लगाओगे अपने आप बन जाएगा। क्यों, क्योंकि करुण रस में शोक का भावना है और शोक में रहा, पता चला क्यों घरे में क्यों अगले बगले क्यों डेथ बाबा, तू प्रेम की भावना सूझे नहीं, अपन एकदम उस समय नहीं सूझेगा, वो अलग की बात है, बाद में भले से सूझे। लेकिन अगर मान लो कोई डेथ, बूढ़ा आदमी ही अगर मरा हुआ है, फिर भी आपके मन में करुण रस जब आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपके मन में माने श्रृंगार यानी रति यानी प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर। अब हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा रस, संयोग श्रृंगार रस। लिखो संयोग श्रृंगार रस, इतना उतार लो तब हम पूछे बता लोगे। देवता विष्णु, रंग श्याम वर्ण, मित्र रस इसके कौन है, हास्य और अद्भुत। शत्रु रस कौन कौन है, करुण, हाँ करुण रौद्र और भयानक, करुण रौद्र और भयानक, ठीक। अगर आपसे पूछ लें इसमें इसका शाब्दिक अर्थ कामोद्दीपन, इसका स्थायी भाव रति या प्रेम, ठीक। अब हेडिंग डाल लीजिए वियोग श्रृंगार रस, उतारो।
चल लिखो पहला संयोग श्रृंगार। क्या श्रृंगार के दो भेद हैं, एक का नाम है संयोग और एक वियोग। संयोग श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखना, संयोग श्रृंगार। ठीक, आज हम लोग संयोग कर रहे हैं, कल वियोग कर लेंगे। संयोग श्रृंगार का अर्थ क्या है? अर्थ माने बना किससे है, ये किन शब्दों से? तो सम प्लस योग, सम प्लस योग से मिलके बना है कौन? संयोग। सम प्लस योग बराबर क्या? संयोग। याद करो म हो तो म न में बदल जाता था, व्यंजन संधि में पढ़ाए थे। सम प्लस योग बराबर संयोग, क से ज्ञ तक रहे म को छोड़कर। जैसे सम प्लस मान बराबर सम्मान, अगर म आ जाता था तो म में ही रहता था, कोई बदलाव। और म के अतिरिक्त अगर क से ज्ञ तक कुछ भी आता था तो आने वाला म आधे न में बदल करके पहले वाले पे चढ़ जाता था। वही है, देख लो, व्यंजन संधि याद है? हाँ, व्यंजन संधि। तो सम प्लस योग, सम माने समान और योग माने मिलना। सम माने क्या? हाँ, जैसे संधि था, हाँ समान, और योग, हाँ समधि नहीं संधि, और योग माने मिलना, मिलना। इसी से परिभाषा बन जाएगा, इसी से परिभाषा बन जाएगा। तो इसका परिभाषा यहाँ लिख लो। अब इससे परिभाषा कैसे निकल गया? परिभाषा देखो क्या बन जाएगा। परिभाषा होगा, जब नायक नायिका एक दूसरे से समान रूप से मिले तो वहां कौन सा श्रृंगार होता है? संयोग श्रृंगार। तो जब नायक नायिका एक दूसरे से, जब नायक नायिका एक दूसरे से समान रूप से मिले। कैसे? समान रूप से मिले तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं, संयोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक, संयोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक, अब इसकी पहचान कैसे करोगे आप? इसका पहचान क्या है? बात मत करो। कैसे पहचानोगे कि संयोग है? श्रृंगार दो होगा, एक संयोग और एक वियोग। तो कैसे पहचानोगे कि ये संयोग श्रृंगार है? अगर नायक नायिका मौजूद हैं तो हो जाएगा संयोग, अगर नायक नायिका दूर दूर हैं तो विरह हो जाएगा, तो वियोग हो जाएगा। जैसे आप लोगों को बताए थे जब आपको वो पढ़ा रहे थे हिंदी, साहित्यिक हिंदी, तो वहाँ बताए थे कि 200, हाँ मेरे पिया गए रंगून, याद है? वहां से किए हैं टेलीफोन, जिया में आग लगा, उनकी याद सताती है जिया में, याद है ना? ये पहचान। तो पहचान में देखिए, इसमें नायक नायिका का होना, पहला नायक नायिका का होना, नायक नायिका का होना, नायक नायिका का होना। दूसरा बसंत ऋतु, बसंत ऋतु रहे, बसंत ऋतु, हाँ बसंत का महीना, फूलों का खिलना राम वाले में है, राम और सीता वाले में, जब फूल तोड़ने जाते हैं, फूलों का खिलना, एक दूसरे को तिरछी आंखों से देखना, एक दूसरे को तिरछी आंखों से देखना, तिरछी आंखों से देखना, तिरछी आंखों से देखना, आंखों से देखना। ये सब उदाहरण हैं किसके? इस देख जाएंगे तो पहचान जाएंगे कौन सा है, संयोग श्रृंगार। अब ये भेद इसके दो होंगे, संयोग श्रृंगार के कितने भेद? दो भेद पूछेगा तो दो, एक नायक रथ और एक नायिका रथ। एक कैसा? नायक रथ जिसमें नायक हावी होगा, और एक नायिका रथ, अब देखो नायक रथ और नायिका रथ आप ऐसे नहीं पहचान पाओगे। नायक रथ संयोग श्रृंगार और नायिका रथ संयोग श्रृंगार। नायक रथ हम एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है? ये कहत नटत रीझत खिझत, कहत नटत रीझत खिझत, रीझत खिझत,
खिजत खिजत, मिलत खिलत, मिलत खिलत लजीजात, मिलत खिलत लजीजात, लजीजात। और भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में करत हैं, भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात, नैनन ही सो बात, ही सो बात। ठीक, ये इसके लेखक हैं बिहारी, बिहारी। इसके लेखक का क्या नाम है? ये पूछता है ये किसकी पंक्ति है। और ये पंक्ति जो 10, 11, 12 तक पढ़ने वाले हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक, उनको बड़ा मजा आता है इसमें ना। हाँ, बहुत मजा, क्या अदा है नायक की कहने का। यहाँ देखो, नायक कहत नटत, ये कहता है नायक, नायिका, भवन भरा हुआ है, पूरा परिवार के सदस्य हैं। नायक अपना नायिका, नायक नायिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो नायक कह रहा है ना, कुछ भी कह रहा होगा, अपने इशारों से कह रहा है, यानी नैनों को तिरछा करके उससे कह रहा है। कहत नटत, नायिका इस पे क्या हो गई, गुस्सा हो गई। और इतना बेवकूफ आदमी है ये, एकदम खाली आदमी है ना, एकदम माने जिसको आप कहते हो निकम्मा इंसान ना, बेरोजगार इंसान। इतना बेरोजगार है कि नायिका नटत रीझत खिजत, नायिका रीझ रही है, गुस्सा हो रही, खिज रही है, और भी गुस्सा हो रही है। और मिला उसके बाद, इसके बावजूद भी इसको क्या अदा है, क्या रीझ रही है, वाह ना। ये है नायक का सेंस। देखो, नायक को इसी में मजा आ रहा है, जैसे देखो उसको मजा आ रहा है, नायक को इसी चीज में, हाँ क्या नाम है, नेल्सन मंडेला को मजा आ रहा है ना, तो उसको जैसे मजा आ रहा है कि क्या नायिका रीझी है, क्या अदा है रीझने का, यानी गुस्सा होने का तरीका से ही नायक, जैसे नायिका गुस्सा हो गई और नायक को गुस्सा होने के तरीके पर ही मजा आ रहा है। वाह, क्या गुस्सा हुई है, क्या अदा है गुस्सा होने का, इस पे मजा, वो गुस्सा हो रही है, इसको मजा आ रहा है। और फिर नायिका का आंख और नायक का आंख क्या हुआ, मिलत, मिल गया। और खिलत, अब दोनों के दोनों हंसने लगे, खिल उठे, हंस उठे। और लजीजात, अब नायक तो लजाने वाला है नहीं, फुकरा टाइप का इंसान है एकदम न, जैसे वो हंस रहा है, देखो कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो गया, लजीजात। अब नायिका थोड़ा सा, देखो भारतीय परंपरा में नायिका थोड़ा सा लज्जा करती है ना, नायक को कोई लज्जा से मतलब नहीं है, वो तो मस्त है, वाह क्या देख के अदा है ना, तो इसी में खुश है। और इधर नायिका लजा गई। और भरे भवन में करत हैं, और भवन भरा हुआ है, और करत हैं नैनन ही सो बात, आंखों ही आंखों में वो लोग बात कर ले रहे हैं, ये है। ठीक, ये नायक रत है। इसमें कौन हावी है, इसमें हावी कौन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, नायक रथ। कौन सा, नायक। अभी नायिका रथ लिख लो, एक नायक रथ हो गया, नायिका रथ लिखो। तीछी तेछी कोरिन करोर लेत काढ़ी जीव, और तीछी तीछी लिखो, तीखी तीखी कोरनी, तीखी तीखी कोरनी करोर लेत काढ़े जीव, तीखी तीखी कोरनी लिखें, तीखी तीखी कोरनी, तीखी तीखी कोरनी, तीखी तीखी कोरनी, कोरनी, तीखी तीखी कोरनी लिखो। करोरी लेत काढ़े जीव, करोरी लेत, लेत काढ़े जीव, काढ़े जीव, तीखी तीखी कोरनी करोर लेत काढ़े जीव, एक पाला खींचना। और लिखो, केते भय घायल अरु केते अल्फात है, केते भय घायल, केते भय घायल अरु केते अल्फात है, अरु केते अल्फात है, अल्फात है। ये आलम की लाइन है, किसकी लाइन है, आलम। याद करो, आलम बोधा ठाकुर, ये पढ़ा दिए हैं ना, जब आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे थे, तो आलम बोधा और ठाकुर, रीतिबद्ध रीति सिद्ध रीति मुक्त रीति इतर में, रीति काल में आप जाके देखना, वहां लिखा है आलम बोधा और ठाकुर। तो देखिए, कह रहा है तीखी तीखी कोरनी, लड़की की जो आंखें हैं तीखी, यानी जो नायिका है, नायिका यानी जो लड़की है, स्त्री है, उसकी आंखें इतनी तिरछी हैं, इतनी सुंदर हैं ना, कि जिसको देखती हैं कुछ लोग तो
कितने लोगों की करोड़ लेत काढ़े जीव, अगर वो तिरछी आंखों से किसी को देख ले तो कितने लोग तो घायल हो जाते हैं और कितने लोग घायल होकर के माने दूसरे अवस्था में चले जाते हैं, सोचते ही रहते हैं उसके विषय में ना, सदमे में चले जाते हैं। तो माने सोचो कि नायिका, इसमें नायिका तीव्र है कि नायक, इसमें ये नायक रथ था और ये तक तीखी तीखी कोरन करोड़ लेत काढ़े जीव और केते भय घायल और केते अल्फात है। माने नायिका की आंखें इतनी सुंदर हैं कि नायिका जब किसी नायक को देख लेती है तो कितने नायक तो ऐसे हैं कि वहीं घायल हो जा रहे हैं ना, उसकी नजरों के तीर से घायल हो जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके नजरों के तीर से घायल ही नहीं बल्कि सदमे में चले जा रहे हैं, कुछ दिन उसी के विषय में सोच रहे हैं। ये क्या है, ये है भेद नायक रथ और नायिका रथ। ठीक, अब अगला हेडिंग डाल लो वियोग श्रृंगार, कल करेंगे वियोग श्रृंगार। ठीक, उतार लो।